गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मोमोदास फैशन में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग देखने के लिए आप सबका थैंक यू। और आज इतना गर्मी है, अभी बढ़ गया है गर्मी कि आज दोपहर में हम एसी चला के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम दोपहर में एसी चलाते नहीं है। एसी का आदत अच्छा नहीं होता है, बहुत ख़राब आदत होता है ये। फिर मन ही नहीं करेगा कि उठ के बाहर जाना है, कुछ काम करना है, कुछ नहीं मन करेगा, सो हम नहीं चलाते हैं। पर आज इतना गर्मी लग रहा है ना, इसलिए हम एसी चला के थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। और फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स सबसे बात भी कर ली, क्योंकि रिलैक्स टाइम इसी तरह से निकाल सकती हूँ। मेरा टाइम इस तरह से निकल सकता है। बाकी टाइम काम में जब चल जाती हूँ ना, तो याद ही नहीं रहता है काम करने के टाइम पर कि किससे हमको बात करना है। तो बाद में याद आता है, इस टाइम याद आता है कि उस समय वो लोग सो जाते होंगे, उस समय हमको याद आता है। तो आज हम फ्री होके बैठे, तो हमको लगा, फ्री होके नहीं बैठी, काम अभी बहुत सारा है, पर एसी चला के बैठी तो हमको ऐसा लगा कि चलो भाई एसी चला के बैठे। नींद तो आता नहीं है दोपहर में, हम सोते नहीं हैं, हमको नींद नहीं आती है दोपहर में। तो हमको लगा चलो भाई फ्रेंड्स सबसे बात कर लेती हूँ। सबसे बात कर ली और अब अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा। अब जाना है, बैठ तो नहीं सकती, नहीं बैठ सकती हूँ, कितनी देर बैठूँगी एसी में, बैठा नहीं जाता है। काम तो करना ही होगा ना, पॉजिटिविटी के साथ एकदम काम करना है। एनर्जी के साथ, एनर्जी नहीं है तो भी एनर्जी लाना है, टान टान की एनर्जी को लाना है कि भाई एनर्जी आ जाओ, एनर्जी आ जाओ, पॉजिटिविटी के साथ जिया। और आज ये देखिए मंगाई हूँ अमेज़न से, आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें है क्या। अमेज़न से ये देखिए, पावर कट। सुबह से पावर कट का प्रॉब्लम, हमेशा पावर कट का प्रॉब्लम होता है। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल ही हम लोग यूज़ करते हैं और खाने पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिसके एक ब्लॉग में बता ही रही थी कि खाने का अच्छा, इसका पूड़ी भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हम खाए हैं इसीलिए बोल रहे हैं। हम अपने नहीं बनाए थे, माँ के घर गई थी ना, तो माँ के घर पे ही बना था। तो इसका पूड़ी, कोकोनट ऑयल का पूड़ी, लग ही नहीं रहा था कि कोकोनट ऑयल का पूड़ी है। इतना अच्छा टेस्टी था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम पूड़ी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए नहीं लाए हैं, हम फेस और हेयर में लगाने के लिए इसको मंगाए हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है और हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है। पर अच्छा तो होता है, ये तो है कि अच्छा होता है, पर बरसात में अभी मौसम इतना चेंज कर रहा है कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है अभी के लिए सच में समझ में नहीं आ रहा है। हेयर प्रॉब्लम हो ही रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, बारिश की वजह से ये सब हो रहा है। कभी गर्मी कभी बारिश, कितना ही हमारा हेल्थ भी कितना बर्दाश्त करे, हमारा हेयर कितना बर्दाश्त करे। बर्दाश्त करने लायक ही तो बर्दाश्त कर सकते हैं ना। तो चलिए इसको रख देती हूँ। अब चलिए बहुत आराम हो गया, अब चलती हूँ किचन में। आज दोपहर में सिंपल सा खाना बनाई थी। गर्मी में किसी को भी खाने का मन नहीं है, हस्बैंड जी, बेटी, हमको किसी को भी खाने का मन नहीं था। एकदम हल्का सा खाना बनाई, बस दाल भात और भिंडी फ्राई बनाई थी और कच्चू, हाँ कच्चू का सब्ज़ी बनाई थी, बस यही बनाई थी। भिंडी फ्राई मतलब तेल में बहुत ज़्यादा तेल देके फ्राई नहीं, बस हल्का सा मंगरेला का फ़ोरन देके और थोड़ा सा हरी मिर्च एक डाली थी बस। क्योंकि लाडो को भी मन नहीं है, इनको, हमको किसी को भी खाने का मन नहीं है, पर खाना तो होगा ही। पेट तो टाइम पर खाना चाहता है ना, उसको तो खाना देना होगा। उसको नहीं समझ में आएगा कि अभी गर्मी है ठंडा है, उसको टाइम पर खाना चाहिए। बस सिंपल सा ही खाना बनाई थी और देखती हूँ रात में क्या बनेगा। बेटी का कुछ प्लानिंग है, बेटी बनाने वाली है, तो लोग आगे बढ़ाती है। चलती हूँ किचन में, सच में मन नहीं कर रहा है किचन में जाने का, पर चलिए। हाँ पावर आ गया, जैसे किचन का नाम हुआ पावर आ गया। पर एसी हम बंद कर चुके हैं, अब नहीं भाई ज़्यादा देर एसी नहीं चलाना है। रूम ठंडा है, इसको बंद कर देती हूँ, नहीं तो दरवाज़ा खुला हुआ रहेगा ना, जितना भी अंदर का ठंडा है सब बाहर निकल जाएगा। अच्छा रहेगा, जब भी मन करेगा थोड़ा सा के रूम में बैठूँगी। ठंडा है तो उसको यूज़ करना चाहिए।
सिंक में जितना भी बर्तन है सबको क्लीन कर लूँगी। और कुकर हम पहले ही धो के रख लेते हैं, जैसे ही दाल बनाती हूँ ना बस उसी टाइम हम धो लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है किचन का कुकर और कढ़ाई ये दोनों सबसे बड़ा हमको लगता है धोने में टाइम लगता है, क्योंकि कुकर धो, उसका ढक्कन धो, और कढ़ाई भी धो लेती हूँ। और साथ ही तवा रहता है तो तवा हम सुबह में जिस समय यूज़ करते हैं उस समय भी धो लेती हूँ, और यूज़ करने के बाद जब तवा ठंडा हो जाता है तो उसके बाद भी उसको धो लेती हूँ। 2 बार तवा डेली मेरा धोना हो जाता है। अब बाकी जितना काम है किचन का ये सब कर लूँगी। और बाहर में बिजली चमकने का आवाज़ आ रहा है तो फटाफट हम चलेंगे भाई छत पे। अभी शाम के 5:30 आज का मौसम देखिए। सुबह से इतना धूप था, सभी के मुंह में बस एक ही बात आ रहा है अभी कि गर्मी बहुत है, सब परेशान है। और जैसे ही शाम हुआ है, अभी शाम के 5:30 बज गए हैं, तो मौसम देखिए बारिश होने लगी थी तो हम जल्दी से आ गए छत पे, क्योंकि सूखा हुआ कपड़ा भीग जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है हमको। एकदम मतलब कि मेरा दिल दुख जाता है सूखा कपड़ा अगर भीग जाता है तो जल्दी से आके सारा कपड़ा उतार के रख ली। पर मौसम अभी अच्छा लग रहा है। डेली का यही हो रहा है 2-3 दिन से, सुबह से इतना धूप, जैसे बैसाख जेठ के टाइम पर धूप होता है ना अप्रैल मई में, उस तरह का धूप है अभी। पर राहत नहीं है गर्मी से, बारिश जितना भी हो जाए राहत नहीं है। हमारे घर के सामने में शाम को ही बहुत सारा सब्जी का दुकान लगता है, आप लोग को भी इधर देखिए, इधर भी है दुकान, इधर भी है। सब्जी लेते हैं इस टाइम। और वर्कशॉप भी है हमारे यहाँ, रेलवे वर्कशॉप, तो वहाँ से भी सब आते हैं घर पर अपना काम करके ड्यूटी निभा के, तो सब सब्जी लेते हुए घर जाते हैं। तो मेरे पास तो सब्जी है, सब्जी कुछ भी लेना नहीं है, सारा सब्जी है, जितना बनाना है वो सब सब्जी है। सारा सब्जी मतलब सारा सब्जी नहीं है। मौसम अच्छा लग रहा है। कपड़ा लेके उतर ही रही थी पर बारिश रुक गई, तो हम सोचे क्यों ना थोड़ा देर, तो हमको लगा थोड़ी देर रुक जाती हूँ। नेचर के साथ रहना अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता होगा। नेचर के साथ रहना सिर्फ हमको नहीं, सबको अच्छा लगता है। वो घर के अंदर बैठे रहना, और खासकर शाम के टाइम पर और सुबह में हमको अच्छा नहीं लगता। हमको टाइम मिलता है तो हम छत पे आ ही जाते हैं। पूरा छत इस साइड तो भीग गया है, उस साइड भी भीग गया है, पर सूख भी गया। मतलब ऐसा बारिश कि सूख भी गया तुरंत। टेम्परेचर के हिसाब से हो रहा है ना, तो सूख भी जा रहा है बारिश होने के तुरंत बाद, ऐसा हो रहा है। आधा अधूरा काम छोड़ के आ गई छत पे। देख रहे हैं आप लोग, इतना अच्छा लग रहा है चारों तरफ देखने में। चलिए अब नीचे चलती हूँ, क्योंकि नीचे का भी सारा काम अभी है, करना है। अंधेरा हो भी गया है। आज गाछ में पानी नहीं देंगे, क्योंकि अभी बारिश हुई है, तो इस वजह से पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी मिल गया है गाछ को, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो भी हानिकारक। चलिए नीचे चलती हूँ बाल्टी लेके। यहाँ अंडा चढ़ाई हूँ, बॉयल हो गया है, थोड़ा सा नमक और विनेगर डाल के। इससे इजीली छिलका उतर जाता है, अंडा टूटेगा नहीं। इसी वजह से नमक या तो फिर विनेगर डाल के ही हम उबालते हैं।
फाइनली सारा अंडे का छिलका उतर गया है। अब एक बार अंडे को धो लूँगी और इसके बाद इसका रेसिपी स्टार्ट होगा। लाडो भी आ गई है किचन में। ये रेसिपी लाडो का है तो हम उसको बोले हम हेल्पिंग हैंड आज बन जाते हैं, आपका रेसिपी है आप ही बनाओ, क्योंकि जिसका जो रेसिपी रहता है ना उससे अच्छा बन जाता है। तो सफ़ेद तेल यहाँ यूज़ किए, मतलब वाइट ऑयल, और साथ ही हाफ चम्मच डाली है बटर। और जितना अंडा है उस हिसाब से मेरे पास 6 अंडा है, तो हम यहाँ 4 प्याज काटे हैं, क्योंकि प्याज ज़्यादा ही लगेगा इस ग्रेवी में। रफली चॉप, बहुत महीन भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं, बस रफली चॉप ही काटना है। और साथ ही 10 लहसुन का टुकड़ा भी यहाँ लिए हैं। अब प्याज फ्राई होगा। एक बॉईल किया है और प्याज और मसाला सारा वही तैयार कर रही है। अब जो जिसका रेसिपी है वही बना रही है, तो हम सिर्फ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब मसाला पीसना होगा, इसमें ग्राइंड करेंगे। तो इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, 4 लाल सूखी मिर्च और 10 लहसुन का कलिया ली थी, उसको पीसेंगे। चलिए इसको पीस लेती हूँ। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसी समय पेस्ट बना के रखे थे और इसको डाल देना है। एकदम इजी रेसिपी है, तुरंत बनने वाला रेसिपी है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर रही जाएगा, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, चम्मच धनिया पाउडर करना है। मिक्स मिक्स मिक्स। थोड़ा सा पानी डाल के इसका भुनाई करेंगे, क्योंकि मसाला भुनना है। 2 मीडियम साइज का टमाटर, इसका जितना भी अंदर का सीड था सारा निकाल के काटी है। जितना सीड रहेगा उसको निकाल दीजिएगा, मतलब बीज जितना भी रहेगा उसको हटा देना है। चलिए जी, ढक दिया गया इसको। खाना है और खाना बनाना भी है। मैशर लेके इसको मैश करेंगे, लो फ्लेम में ही रहेगा, या तो गैस ऑफ कर दीजिए, जैसा सही लगे। मैशर से मैश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगा, मतलब टेक्सचर ऐसा रहेगा जैसे एकदम बटर जैसा मेल्ट हो जाएगा, ऐसा रहेगा। अब जाएगा नमक। मैशर से करने के बाद एक टमाटर और प्याज एकदम गल जाता है, इसी वजह से मैशर का यूज़ किया जाता है। गरम रहते रहते ही मैश कीजिएगा, तब अच्छे से मैश हो जाएगा, नहीं तो मैश होना मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर थोड़ा गरम रहे तो उसी समय मैश कर लीजिएगा। मसाला भुनाई नहीं हुआ है, मसाला भी भुनाई होगा। गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच। चलिए जी, क्या ही कलर आया है, बहुत ही सुंदर प्यारा कलर आया है, लग रहा है खाने में बहुत अच्छा बनेगा। अब एक कटिंग हो रहा है यहाँ, छोटे छोटे पीस में इसको कट करना है। इसमें कसूरी मेथी चख के भी हम ही को देखना है कि कैसा बना है, नमक कम है या नहीं। अपने से करेगी तब तो समझ में आएगा ना कि नमक सही है या नहीं है।
पर नहीं, हमें कुछ खाना है, पूरा दादी की जैसी है। माँ जी भी खाना बनाती थी ना मेरी सासू माँ, तो खुद नहीं चख के देखती थी, हमको बोलती थी चख के देखो तो ये कैसा नमक तीखा सब देखो। तो माँ जी भी हमको यही करती थी, और माँ जी के साथ हम रहते थे। जिस माँ जी खाना बनाती थी, खाना तो हम ही बनाते थे ज़्यादातर, पर माँ जी भी आती थी किचन में खाना बनाती थी, और हम खाना बनाते थे। अगर आ जाती थी ना तो हम माँ जी को यही बोलते थे, आप थोड़ा सा सिर्फ छोलनी छू दीजिए तो मेरा सब्जी में अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो बस दादी जैसे ही हुई है ये। कभी कभी खाना बनाते बनाते या किसी भी टाइम, मतलब हमेशा तो याद में रहती ही है, पर इस महीने में ना अगस्त में क्रश भी कर सकते हैं। पर क्रश करने से क्या होगा ना क्रशर में, कि मुंह में जैसे अंडा आएगा तो वो अच्छा लगता है, उसमें नहीं आएगा, पूरा हलवा टाइप का हो जाएगा। तो हम लाडो को बोले कि आप क्रश कर दो, पर नहीं, क्रश नहीं करना है। सारा कुछ खुद ही कर रही है, क्रश नहीं करेंगी। बात भी सही है, क्रश करने पर पूरा हलवा जैसा वो हो जाएगा एग्स, ऐसा नहीं होगा। आराम आराम से सब काम करती है, धीरे धीरे, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से टाइम लेके करती है। इसलिए हम छोड़ भी देते हैं, बस छोटा मोटा काम के लिए ही, ये नहीं कि बड़ा बड़ा काम किचन में कराना है, बस छोटा मोटा ही सब काम करें। साथ में हम रहते हैं, हम अकेले इसको नहीं छोड़ते हैं, इसके साथ रहती हूँ। हमको अकेले डर लगता है छोड़ने में। ये एकदम नीचे सूखा हो जा रहा था, तो हल्का सा पानी, मतलब 4-5 चम्मच के लगभग पानी, और जा रहा है अब कसूरी मेथी। उतारने के पहले ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर, ताकि सूखे ना, एकदम सूख जाएगा तो रोटी के साथ अच्छा नहीं लगेगा। ये रोटी के साथ ही अच्छा लगेगा, रोटी पराठा के साथ अच्छा लगेगा, नान के साथ भी अच्छा लगेगा। चलिए अब फटाफट रोटी बना लेती हूँ। आटा पहले की लगा के रख दी थी। रोटी बनाने के पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले ही हम आटा लगा के रख देते हैं, तो रोटी अच्छा बनता है। और आटे पे बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है, और गरम गरम सर्व कीजिएगा तो ही अच्छा लगेगा। रेसिपी और रोटी दोनों तैयार है, तो अब हम लोग गर्मा गर्म इसको एंजॉय करेंगे। इसके साथ सैलड भी ले सकते हैं, पर रात का टाइम है तो इसलिए हम लोग सैलड अवॉइड करते हैं, रात में नहीं खाते हैं। तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल टाइम स्माइल कीजिए।